हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लोज टेस्ट के बारे में बताऊंगा। और ये क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, आईबीपीएस के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए और आपका एसबीआई बैंक पीओ के लिए और डेफिनेटली एसएससी के लिए। तो इस क्लोज टेस्ट में मैंने एक रिपोर्ट बेस्ड क्लोज टेस्ट लिया है। देखिए, यहाँ पर मैंने इंडिकेट भी किया है, ये क्लोज टेस्ट नंबर 9 है। और बाकी के जो क्लोज टेस्ट हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश वर्जन के भी हैं और हिंदी वर्जन के अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें दिए हुए हैं सारे। और देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईबीपीएस और एसबीआई बैंक पीओ मेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें इसी तरह के फाइनेंस से रिलेटेड क्लोज टेस्ट आते हैं। फाइनेंस, इकोनॉमी और मॉनिटरी प्रॉब्लम्स और मॉनिटरी इशू से लेके सारे क्लोज टेस्ट आते हैं। तो ये क्लोज टेस्ट है। नॉर्मली 5 इसमें ब्लैंक्स रहते हैं, लेकिन इसमें 10 ब्लैंक्स हैं और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। तो क्लोज टेस्ट में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वोकेबलरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और वोकेबलरी का ही ये टेस्ट होता है कि कहाँ पर कौन सी सही वोकेबलरी आई, कहाँ पर कौन सा सही वर्ड आएगा, वो आपको चूज़ करना है। और ऑप्शन जो इसमें रहते हैं बहुत क्लोज ऑप्शंस कभी कभी रहते हैं और समझ में नहीं आता कि कौन सा इसमें वर्ड डाला जाए। तो ये चीज़ आपको आएगी रीडिंग से। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको वर्ड्स की नॉलेज होगी। अच्छे न्यूज़पेपर हैं जैसे द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, अच्छी मैगजीन्स हैं, ये आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको वर्ड्स की नॉलेज अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा न्यूज़ को सुनना है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के साथ नेचुरली जाता है, तो वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस क्लोज टेस्ट को। देखिए, पहला वर्ड इसमें दिया हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग। यदि आपको इसका मतलब नहीं पता है तो आप इसका सेंस नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है नंदलेस या इसके बावजूद, जिसको हम बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ दिस। इन स्पाइट ऑफ दिस, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ द अनसर्टेनिटी, स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रेवेन्यू इंटेलिजेंस कैन, इसका मतलब यह है कि अनसर्टेनिटीज के बावजूद, जो अनिश्चितता बनी हुई है मार्केट में, उसके बावजूद स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रेवेन्यू इंटेलिजेंस, यदि हम इन चीज़ों का प्रयोग करें, किसका? स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करें, एंड रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसका हम सही प्रयोग करें तो हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो अचीव कर सकते हैं। इंटेलिजेंस कैन, अब कैन के बाद ऑप्शन देखिए, ऑब्स्ट्रक्ट, चेक, हिंडर, हेल्प एंड स्टॉप। देखिए, इस क्लोज टेस्ट में टैक्स इवेजन के बारे में बात हो रही है कि किस तरह से जो सेंटर है, किस तरह से गवर्नमेंट है अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकती है। टैक्स पेयर्स जो होते हैं, जो टैक्स देते हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकती है और टैक्स इवेजन जो होता है, टैक्स चोरी जो होती है, उसको कम कर सकती है। उसके बारे में ये पैरा है। इंटेलिजेंस कैन, तो यहाँ पर जो आएगा, तो चूंकि पॉजिटिव सेंस में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव टोन में है आपका ये क्लोज टेस्ट, तो इसमें आएगा हेल्प। कैन हेल्प सेंटर इंप्रूव इट्स टैक्स कलेक्शन। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। बाकी के सारे वर्ड नेगेटिव वर्ड हैं। देखिए, स्टॉप है, हिंडर का मतलब रोकना होता है, चेक का मतलब भी रोकथाम करना होता है और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी रोकथाम करना होता है। तो यहाँ पर मैं साथ साथ आपको सारे ऑप्शंस के वर्ड भी मैं बताता जा रहा हूँ आपको। देखिए, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब रोकना, चेक का मतलब रोकना, हिंडर, हिंडर का मतलब भी रोकना होता है, हेल्प, हेल्प थोड़ा पॉजिटिव सेंस में है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका हेल्प, यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। इंटेलिजेंस कैन हेल्प सेंटर, मतलब ये सारी चीज़ें हेल्प कर सकती है किस चीज़ में? हेल्प, ग्रो, हॉल्ट, स्टंट, एनर्जाइज। डिक्लाइन का मतलब नीचे आना, एनर्जाइज का मतलब अलग है, स्टंट का मतलब रुक जाना, हॉल्ट। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ग्रो, ठीक है। तो नॉट विद स्टैंडिंग द अनसर्टेनिटी एंड स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब अनसर्टेनिटी के बावजूद अगर हम टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज़ करें और रेवेन्यू इंटेलिजेंस का यूज़ करें तो ये हेल्प कर सकता है किस चीज़ में? टू ग्रो इट्स टैक्स कलेक्शन, सेंटर का जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ सकता है और टैक्स इवेजन जो है वो कम हो सकता है। तो ये इसमें आपका फर्स्ट आंसर होगा हेल्प और सेकेंड आंसर होगा आपका ग्रो। रेवेन्यू अथॉरिटीज हैड स्टार्टेड यूजिंग थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू जो अथॉरिटीज़ हैं, जो टैक्स कलेक्टर्स होते हैं, कमिश्नर्स वगैरह होते हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, उनको बोलेंगे हम यहाँ पर रेवेन्यू अथॉरिटीज़। तो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैड स्टार्टेड यूजिंग थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन।
रेवेन्यू अथॉरिटी ने ये चीज़ स्टार्ट की थी, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर दिया है, एक एजेंट दिया है बाय बैंक्स। तो बाय बैंक्स के साथ कौन सा वर्ड यहाँ पर जुड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा प्रोवाइडेड बाय बैंक्स, क्योंकि प्रोवाइडेड बाय बैंक्स ही आएगा, सजेस्टेड बाय बैंक्स नहीं कह सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ इंफॉर्मेशन इज नॉर्मली प्रोवाइडेड, इट्स नॉट सजेस्टेड। देखिए कॉमन सेंस अप्लाई करिए। यहाँ पर जो वर्ड दिया है ये दिया है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन को कोई प्रोवाइड करेगा, सजेस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पर आएगा आपका प्रोवाइडेड। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, बॉन्ड इशूअर, स्टॉक एक्सचेंज एंड रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें हैं अमोंग अदर्स। तो यहाँ पर आएगा आपका अमोंग अदर्स, क्योंकि ऑप्शंस दिए हैं बहुत सारे, तो इसलिए यहाँ पर मैं लगाऊंगा अमोंग अदर्स। टू ट्रैक डाउन नॉन फाइलर्स ऑफ टैक्स रिटर्न्स एंड पोटेंशियल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और हम जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है बैंक्स उसका यूज़ कर सकती हैं ट्रैक डाउन करने में, यानी पता लगाने में। किसका पता लगाने में? नॉन फाइलर्स का पता लगाने में, कि जो रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हैं, जो टैक्स सर्किट में आ रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे हैं। एंड पोटेंशियल 5 में आएगा आपका पोटेंशियल इवेडर्स। देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये इवेजन जो वर्ड है ये टैक्स में यूज़ होता है। इवेजन का मतलब है टैक्स चोरी करना या टैक्स नहीं देना। आप टैक्स सर्किट में आ रहे हैं फिर भी आपको टैक्स फाइल नहीं भर रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो पोटेंशियल यहाँ पर आएगा आपका टैक्स इवेडर। लोफर नहीं आएगा, क्योंकि लोफर जो फालतू टाइम वेस्ट करते रहते हैं उनको हम बोलते हैं लोफर। सिनर्स मतलब पापी, डेटर्स मतलब कर्जदार, और मिसक्रिएंट्स, मिसक्रिएंट मतलब जो मिसबिहेव करते हैं लॉ को तोड़ने के लिए। इसके मीनिंग्स मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, सारे वर्ड्स के, जो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग आपको पता पड़ जाएंगे। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन के आपको बिल्कुल सही सही आंसर यहाँ पर निकल कर आ गए। पहले का होगा आपका हेल्प, सेकंड का होगा ग्रो, थर्ड का होगा प्रोवाइडेड, फोर्थ का होगा अमंग, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं, बॉन्ड इशूअर, स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्ट्रार, तो हम अमंग लगाएंगे। और इवेडर, पोटेंशियल इवेडर, जो इवेड कर सकते हैं, जो टैक्स की चोरी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए और कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना चाहिए। जैसे मैंने थर्ड ऑप्शन में आपको बताया कि प्रोवाइड के साथ इंफॉर्मेशन आएगा और सजेस्ट और फील्ड वर्ड नहीं आएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर अब मैंने कॉमन सेंस अप्लाई किया और सामने आंसर निकल के आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये है आपका नेक्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ से ये शुरू है, कंटिन्यूड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा। अब डेटा के साथ यहाँ पर कौन सा वर्ड जुड़ेगा वो आपको देखना पड़ेगा। 6 में देखिए प्रोस्पेक्टिंग है, स्कूपिंग है सॉरी, और डेटा के देखिए कंफ्यूज करने के लिए डेटा एंट्री दे दिया है, लेकिन डेटा एंट्री का यहाँ पर कोई काम नहीं है। डेटा डिगिंग कोई वर्ड नहीं होता, डेटा माइनिंग एक्चुअली इसमें आएगा। डेटा माइनिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है और उसको एग्जामिन करके और उसको एनालाइज करके आप कोई नई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड होगा डेटा माइनिंग। ये बैंक में यूज होता है। डेटा माइनिंग का मतलब है कि बहुत बड़े डेटाबेस को एग्जामिन करना और एनालाइज करना और कोई नई इन्फॉर्मेशन उसमें से निकालना, तो उसी की इसमें बात हो रही है। तो कंटिन्यूड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा माइनिंग टू ट्रैक डाउन इवेडर्स वुड सिग्निफिकेंटली हेल्प इम्प्रूव कलेक्शन। डेफिनेटली इससे कलेक्शन बढ़ेगा। यदि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और डेटा माइनिंग का यूज़ करते हैं तो इससे डेफिनेटली आपका जो कलेक्शन बढ़ेगा। कलेक्शन विदाउट टू हैरास जेन्युइन टैक्स पेयर। हैरास का मतलब होता है कि परेशान करना किसी को, उसके लिए एनॉय करना, उसके लिए हैरास वर्ड होता है। तो 7th में ऑप्शन देखिए, 7th में ऑप्शन है अकरिंग, हाइडिंग, अपीयरिंग, अटेंडिंग, प्रेजेंटिंग। तो इसमें आएगा, इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हम मतलब टैक्स कलेक्शन तो करें, लेकिन जो जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, जो अपनी इच्छा से टैक्स दे रहे हैं, उनको ऐसा नहीं लगे कि उनको हम परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए उनको ऐसा नहीं लगे, तो उसके लिए ये वर्ड आएगा आपका अपीयर। देखिए बिल्कुल सही आया ये, विदाउट अपीयरिंग टू हैरास जेन्युइन टैक्स पेयर। अपीयरिंग वर्ड आएगा, उनको ऐसा ना लगे कि हम उनको परेशान कर रहे हैं। इट विल ऑल्सो हेल्प ब्रिंग मोर पीपुल इन टू द टैक्स। अब टैक्स के साथ यहाँ पर कौन सा वर्ड जाएगा, देखिए टैक्स 8 में कौन से ऑप्शन दिए, टैक्स कैलकुलेशन नहीं, टैक्स सिस्टम, टैक्स डैन, टैक्स रूल, टैक्स नेट। नेट यहाँ पर आएगा क्योंकि टैक्स सर्किट जो होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ब्रिंग मोर पीपुल इनटू द टैक्स सर्किट या टैक्स नेट। टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने के लिए
यहाँ पर बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा टैक्स नेट, विच इन द लॉन्ग टर्म विल हेल्प। ठीक है, जब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो बर्डन जो है वो ज़्यादा होगा या कम होगा? बर्डन कम होगा। तो यहाँ पर आएगा आपका 9 लोअर वर्ड आएगा, लोअर द बर्डन। यहाँ पर आएगा लोअर द बर्डन दैट इज स्मॉलर सेट ऑफ टैक्स पेयर्स हैव टू वेयर। स्मॉलर सेट जो टैक्स पेयर हैं, जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, उनका जो है बर्डन कम हो सकता है। सिमिलरली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी बहुत बात चल रही है, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जीएसटी जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, with its high reliance on information technology to record transaction as well as taxes on each transaction can, ये है एक्चुअली कैन है, can also reduce evasion आएगा इसमें, can also reduce evasion and boost collection। ये यहाँ पर कैन है, एक्चुअली कैन है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये देखिए कितना सही हुआ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट है। इसी तरह के क्लोज टेस्ट आपके बैंक पीओ मेंस में आएंगे, आईबीपीएस क्लर्क और बैंकिंग एग्जाम्स में आएंगे, लेकिन एसएससी एग्जाम्स में भी कभी कभी इस तरह के पैरा दे देते हैं। तो एसएससी के स्टूडेंट जो अगस्त में जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक, और बार बार देखिए ताकि आपको ये वर्ड अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और क्लोज टेस्ट आप आसानी से कर सकें। क्लोज टेस्ट कोई इतना टफ नहीं होता और काफ़ी स्कोरिंग होता है। उसमें यदि आपको एक बार वो पूरा समझ में आ गया कि कहाँ क्या टोन है उसकी, पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है, और वोकेबलरी आपकी अच्छी है, तो आप पूरा इसमें स्कोर आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये वर्ड्स के मीनिंग बताए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेटा माइनिंग आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज डेटा बेसेस इन ऑर्डर टू जनरेट न्यू इन्फॉर्मेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। द प्रैक्टिस ऑफ एग्जामिनिंग, और एनालाइजिंग भी आप जोड़ सकते हैं इसमें, यहाँ पर एनालाइजिंग भी जोड़ सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज डेटाबेस इन ऑर्डर टू जनरेट न्यू इन्फॉर्मेशन, ये होता है डेटा माइनिंग। मिसक्रिएंट, नाउन के सेंस में इसका मतलब है ए पर्सन हु बिहेव्स बैडली इन ए वे दैट ब्रेक्स द लॉ, तो ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे मिसक्रिएंट के? मिसक्रिएंट के सिनोनिम्स होंगे आपके क्रिमिनल, कल्प्रिट, रॉन्ग डूअर, मैलीफैक्टर एंड ऑफेंडर, ये आपके होंगे मिसक्रिएंट के सिनोनिम्स। तो यहाँ पर आपके ये 5 मैंने सिनोनिम्स भी आपको बता दिए। एडजेक्टिव के सेंस में इसका क्या यूज है? बिहेविंग बैडली इन ए वे दैट ब्रेक्स ए लॉ और रूल। हिज मिसक्रिएंट हस्बैंड, ये आपका यहाँ पर एग्जाम्पल है। इवेट का मतलब क्या होता है? इवेट का मतलब उस चीज से बचना या उस चीज को अवॉइड करना। देखिए यहाँ पर दिया है टू स्केप और टू अवॉइड, ठीक है। इवेट को आप स्केप से याद रख सकते हैं, स्केप का मतलब है उस चीज से बचना। ई दिया है दोनों में, ई में भी ई दिया है और यहाँ पर भी ई दिया है, तो आप इससे लिंक करके इस तरह से याद कर सकते हैं। स्पेशली वही क्लेवरनेस और डिसीट, अपनी चालाकी से या धोखे से किसी चीज से बचना, उसको हम बोलते हैं इवेड या इवेजन, इसका नाउन फॉर्म होगा। मैनेज टू इवेड देयर परसुअर वेंट अंडरग्राउंड इन ऑर्डर टू इवेड अरेस्ट, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, पूरा आप पढ़िए, बार बार देखिए इसको ध्यान से। टू अवॉइड कंप्लाइंग विद और फुलफिलिंग, तो रूल्स को नहीं मानना, कंप्लाई का मतलब है रूल्स को मानना, उसको निभाना या उसको पूरा करना। तो अवॉइड कंप्लाइंग मतलब जो कंप्लायंस है उसको अवॉइड करना। टू अवॉइड कंप्लाई विथ नो विद और फुलफिलिंग, इवेड द ड्राफ्ट, इवेडेड यानी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इसके इवेड के मतलब होते हैं। लेकिन इसका नॉर्मली आपका टैक्स के सेंस में बहुत यूज होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टू फेल टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस के सेंस में इसका बहुत यूज होता है। और नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है नेवरदलेस और इन स्पाइट ऑफ दिस, यानी इसके बावजूद। यहां पर और इसके मीनिंग दिए हैं, इवेट के मीनिंग दिए हुए हैं। टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर, टू टॉक्ड एट लेंथ बट इवेडेड द इंटरव्यूज क्वेश्चंस। देखिए टॉक्ड एट लेंथ बट इवेडेड द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन, उसने काफ़ी लंबाई में जवाब दिया, काफ़ी डिटेल में जवाब दिया, लेकिन इंटरव्यू का जो मेन क्वेश्चन है उसको उसने इवेड कर दिया, एस्केप कर दिया। एक मतलब और है इसका, टू बी बियॉन्ड द मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समबडी, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आना
दिस पॉइंट ऑफ द आर्टिकल एवेट्स मी, मतलब वो चीज़ मेरी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। और देखिए बहुत सारे इसमें मीनिंग दिए हैं, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। एवेजन ये नाउन फॉर्म में है, और एक मैंने वर्ड और दिया है इसमें, सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज, डिसेप्शन यूज टू अचीव एन एंड, किसी को कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए धोखा देना, उसको हम बोलेंगे सबटरफ्यूज। ये कई एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। स्कूप का मतलब होता है कोई नया समाचार या कोई नई न्यूज़, स्कूप। देखिए, करेंट इंफॉर्मेशन और डिटेल, व्हाट इज द स्कूप ऑन द न्यू नेबर्स, तो इसमें स्कूप के बारे में दिया है। बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए, इवेजन है आपका, सबटरफ्यूज है, स्कूपिंग है, डिसेप्शन है, नॉट विद स्टैंडिंग है, बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको इसमें बताए। तो इन सारे वर्ड्स को अच्छी तरह से याद आप कर लीजिए, और इस पूरे वीडियो कई बार देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्लोज टेस्ट के बारे में, और काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। तो लास्टली, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पर, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इस चैनल पर इसी तरीके के एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो मिलेंगे। मैं केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो ही बनाता हूं, जो कि पूरी तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो कि पूरी तरीके से एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जरूर हमारे साथ जुड़िए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरूर आप सब्सक्राइब करिए, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सो थैंक यू वेरी मच।